लिफ्ट एक्ट को लेकर एक बड़ी खबर। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, राज्यों को लिफ्ट रूल्स बनाने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों को देखकर नियम बनाएं। राज्यों में प्रभावी लिफ्ट रूट जरूरी है और यह बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए कि यूपी में भी लिफ्ट अधिनियम लाया जाए, लिफ्ट एक्ट लागू किया जाए। और यह स्थिति सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, देश के 25 राज्यों में यह लापरवाही बढ़ती जा रही है। लिफ्ट सेफ्टी और मेंटेनेंस, इसका एक पूरा खाका हमने तैयार किया आपके लिए ताकि नियम कायदे आप भी समझ जाएं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का नियम, लिफ्ट की उम्र 15 से 20 साल मानी गई है। इस नियम के मुताबिक जांच के बाद इसे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, यह कहा गया है। लेकिन रेगुलर जांच जरूरी है। 15 मीटर से ऊंची इमारत अगर है तो 8 यात्रियों वाली लिफ्ट की जरूरत है, यह साफ तौर पर नियम कहते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे हो, 60 सेकंड में टॉप फ्लोर तक पहुंचे, इतनी उसकी स्पीड होनी चाहिए, यानी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यह साफ तौर पर कहा गया है। 30 मीटर से ऊंची इमारत अगर है तो स्ट्रेचर लिफ्ट होनी चाहिए, यह शनल बिल्डिंग कोड 2016 कहता है। इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो हो, पीडब्ल्यूडी का सालाना इंस्पेक्शन हो, यह भी साफ तौर पर कहा जाता है। अरुण अग्रवाल जी, ऐसे में सवाल यह कि लिफ्ट धारक के अधिकार क्या हैं यह भी तो हमको पता हो, और हादसे पर जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी यह तो तभी हो पाएगा जब लिफ्ट एक्ट लागू होगा। अभी तो यह पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी किस पर है अगर इस तरह के हादसे हो जाएं तो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक लिफ्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेशली यूपी में, तो मेरा सबसे एक निवेदन है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जिसका नंबर है IS 17900 पार्ट 6। पार्ट 6 जो है विशेष रूप से मेंटेनेंस के लिए, लिफ्टों की मेंटेनेंस कैसे करनी है, AOI के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिफ्ट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी डिफाइन ऑलरेडी करी हुई है। तो जब तक एक्ट नहीं आता, कम से कम जो भी सोसाइटी हैं, AOI हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि जिस कंपनी को भी लिफ्ट की मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके एग्रीमेंट में, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाए कि आपको सारा काम IS 17900 के हिसाब से करना है। अगर इतना भी कर लिया जाए तो हमारे बहुत सारे हादसे होने से बच जाएंगे। मैं क्या ये कह सकता हूं सर कि हमने ये जो सवाल उठाया कि लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, अभी हमें ये पता ही नहीं है कि गारंटी देगा कौन। हाँ, अगर वो मतलब एक्ट नहीं है तो हम कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेगा? लिफ्ट इंस्पेक्टर है नहीं स्टेट के अंदर। के बावजूद क्या ऐसा हो पाया है? क्या कोई एक्शन उठाया गया है? इसमें लोगों तक क्या बात पहुंची है? ऋतु, लोगों के साथ आप मौजूद हैं, मेंटेनेंस के लिहाज से, एक्ट के लिहाज से क्या लोगों को भी इस बारे में बताया गया है कि सोसाइटीज इस बात पर ध्यान दे रही हैं? बिल्कुल सुरभि, इस वक्त मैं नोएडा के लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी में हूं और सोसाइटी की जो AO हैं वो सीधे मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। मैडम, क्योंकि आप AO हैं, ऐसे में यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या अपने मेंटेनेंस को लेकर, सुरक्षा को लेकर के, लिफ्ट एक्ट को लेकर के किस तरीके से लोगों को बताया गया? और ख़ास तौर पे एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस तरीके से सवाल बार बार उठ रहे हैं कि लाइसेंस बार बार रिन्यू होता है, नहीं होता है, क्या प्रोसेस है, आप लोग क्या करते हैं? ऐसा यहाँ पे जो लाइसेंस है वो बिल्डर ने इनिशियली लिया था और हम लोगों ने टेक ओवर करी थी जनवरी में सोसाइटी। उसके बाद बिल्डर ने कभी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाकर के इसकी इंस्पेक्शन नहीं कराई। AOI ने आने के बाद वहाँ एक डिपॉजिट करी फीस गाजियाबाद में, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और उनको बोला है वो यहाँ पे सर्वे करेंगे और वो लाइंड अप है, ऑलरेडी लाइंड अप है। अभी सर्वे हुआ नहीं है? अभी सर्वे नहीं हुआ उन लोगों का, बट शिंडलर का सर्वे हुआ है। कितने साल से ये सोसाइटी बन गई है? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए, अभी तक लिफ्ट का सर्वे नहीं हुआ है। बिल्डर ने कुछ नहीं कराया कभी भी। AOI ने जब हैंड ओवर लिया, AOI ने ये चीजें इनिशिएट करी कि ये सुरक्षा लोगों की बहुत 10 साल से ये सोसाइटी जो है भगवान भरोसे ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी ठीक आप, मैं सुरभि, सबसे बड़ा सवाल जो जिस तरीके से AO बता रही है उससे जो उठ रहा है वो यही है कि इसी सोसाइटी के दीवार से सटा हुआ सोसाइटी है पारस टियारा, जहाँ पे परसों महिला की मौत हो गई लिफ्ट में, लिफ्ट के कारण। और यहाँ पे जो और भी तमाम लोग हैं इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से AO ने बताया कि 10 साल से ये सोसाइटी
सोसाइटी है। ऋतु, लेकिन हकीकत यहाँ ये पे है अभी आरोप तक प्रत्यारोप inspection के ही नहीं किया बीच गया है, मतलब इन दुर्घटनाओं लिफ्ट में जो है- लोगों की जान गई है और आज की एक और हकीकत कि लोग अब डर गए हैं, खौफ में हैं। राजीव सर, क्या करें इस खौफ को खत्म करने के लिए? सेल्फ अवेयरनेस के तौर पर आज मैं भी ये जानना चाहती हूं, लिफ्ट जब भी फ्री फॉल हो क्या करें, सावधानी कैसे बरतें? देखिए, जब भी लिफ्ट में जाएं, एक तो ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड भी रहे, उसमें ट्रेन्ड पर्सन रहे लिफ्ट के अंदर, स्पेशली जो हाई। मुझे लगता है राजीव जी, नवीन भटनागर साहब इसका सही जवाब दे पाएंगे, एक्सपर्ट हैं आप। नवीन सर, आप भी ऐड करिएगा। जी, बिल्कुल सही बात बताई राजीव जी ने। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि इसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको भी इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कैसे उसका बचाव का तरीका है और क्या क्या कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ट्रेनिंग किसी को भी नहीं दी जाती है। और इसके अलावा जो एक सेफ्टी इंजीनियर या लिफ्ट ऑपरेटर जो टेक्निकली साउंड ट्रेंड होता है उसकी ड्यूटी भी लगनी चाहिए, एज पर नॉर्म्स अवेलेबल है ये, तो नहीं उसको लगाते लोग, तो ये होना ज़रूरी है। लोगों को बराबर अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को एडिक्वेट इक्विपमेंट देना ज़रूरी है। अब जैसे अभी लिफ्ट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को सर्किट ब्रेक में आग लग जाए, उस टाइम में हमारे पास कोई एक्सट्यूशर है नहीं, किसी को ट्रेनिंग आती नहीं है। अगर सबको ट्रेनिंग दी जाए तो एटलीस्ट वो फायर एक्सट्यूशर चला के हैंडी आ रहे हैं, उससे वो उस आग को काबू में कर सकता है। करें क्या सर, ये भी बता दीजिए थोड़ा, अगर ऐसी लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है, उसमें हम फंसे हुए हैं, करें क्या जान बचाने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया इसी प्रोग्राम में, उसमें तुरंत आप कोने में बैठ जाइए या कोने में लेट जाइए, कि या अगर उसमें कोई ऐसा चैनल बना हुआ है जिसे आप कस के पकड़ सकते हैं तो उसे पकड़ के, क्योंकि अगर खड़े होके गिरे तो आपके ऊपर एक तो जर्क लगेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, आप जो बेहोश हो सकते हैं, सिर में चोट लग सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपना सिर को बचाना और अपना जो मेंटल स्ट्रेस को काबू में रखना, कोने में बैठ जाना या लेट जाना, ठीक है ना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। सबसे बड़ी बात, अपने आप लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी या रेस्क्यू आपके पास आ जाएगा। वैसे गार्ड के पास एक चाबी होती है, उससे वो खोल के आपको निकाल सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितना क्विक रिएक्शन आपके साथ दिया जा रहा है और लोगों का क्या एक्शन है, कितना जल्दी आपको फर्स्ट एड मिलती है, और साथ ही आपको जो है ग्लूकोज का पानी वगैरह दिया जा सकता है, सीधा लेटाया जा सकता है ताकि आपको जो है कंफर्टेबल हो जाए और आपकी सांस जो है नॉर्मलाइज्ड हो जाए, उसको लाने की कोशिश करें। साथ ही एक बार हॉस्पिटल सर, जरूर। एक छोटी सी बात और समझना चाहूंगी, क्योंकि घबराहट में आमतौर पर यह देखा जाता है, पैनिक सिचुएशन में सभी बटन्स को लोग प्रेस करने लगते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे बटन्स हैं जिनका इमीडिएट यूज उस वक्त हमें उस सिचुएशन से बचा सकता है? बिल्कुल, लिफ्ट में लगा रहता है, वो लिखा भी रहता है इमरजेंसी बटन, लाल रंग का होता है जनरली, तो उसको दबा देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, वो तो उसी को पता लगेगा ना जब लोगों को एजुकेट किया जाएगा। अब आप बताइए, नॉन आदमी है, हमारे गेस्ट आए हैं या कोई और आया हुआ है, उसको तो नहीं पता, वो तो बाहर से आया, कहीं मान लीजिए बाहर से, उसको क्या पता कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, तो घबराहट में वो दाएं बाएं हर बटन दबाने लगता है। तो ये एजुकेट जब ही होगा जब या तो हम ट्रेनिंग दें या गार्ड, एक लिफ्ट ऑपरेटर लिफ्ट के अंदर रहे। इसके अलावा छोटे बच्चे होते हैं, वो भी खेल करते हैं, बटनों को दबा सब लगाते हैं, जिससे जो सर्किट है उसका वो डैमेज हो जाता है। तो मेरा ये इंतज़ार रहेगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से, हर लिफ्ट में एक ऑपरेटर ज़रूर दिया जाए, वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है।